हाय श्यांगवांग फैमिली, वेलकम बैक। लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर। वांगजी बहुत खुश था इन कुछ घंटों में विंग का साथ पाकर। दिन ढलते ढलते विंग ने वांगजी को जो सरप्राइज दिया था उससे तो वांगजी और भी ज्यादा खुश हो चुका था। पर जितनी खुशी वांगजी ने पूरे दिन में फील की थी, वो सारी खुशी विंग के लास्ट कुछ वर्ड्स ने जैसे डिस्ट्रॉय कर दी थी। वांगजी बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो चुका था। 5 दिन हो चुके हैं उनके इस न्यू अजीब से सीक्रेट रिलेशनशिप को स्टार्ट हुए। वो 5 एक्सपेंसिव गिफ्ट्स जो विंग की तरफ से वांगजी को मिले हैं, पर विंग को वांगजी आज भी ये समझाने में फेल है कि उसे वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए। उसे विंग का अटेंशन चाहिए, प्यार चाहिए, केयर चाहिए, उसे विंग चाहिए। पर विंग वो दुनिया को वांगजी के कदमों में झुकाने की ताकत रखता है, पर खुद एक सिंपल से रोज के साथ वांगजी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ना झुके यार, ना करे वो वांगजी को प्रपोज। एटलीस्ट वांगजी जो उसके सामने गिड़गिड़ा रहा है, अपने प्यार की भीख मांग रहा है, उसे एक्सेप्ट ही कर ले। वांगजी उतने में ही खुश हो जाएगा। इवन वो खुद को दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझेगा। वांगजी को आज तक बहुत सारे अल्फाज ने प्रपोज किया था और वांगजी कभी पोलाइटली तो कभी रूडली अल्फाज को रिजेक्ट कर देता था। उनके प्यार का मजाक उड़ाया करता था वांगजी। पर आज जब वो खुद अपने प्यार के हाथों एक मजाक बन चुका है, तब जाकर उसे रियलाइज हो रहा है कि किसी का रिजेक्शन बनना कैसा फील कराता है। वो फीलिंग कितनी हर्टफुल, कितनी पेनफुल होती है, उसका अंदाजा आज वांगजी को लग रहा था। जब वो खुद हर्ट हो रहा था, जब वो खुद किसी अल्फा के सामने अपने प्यार की भीख मांग रहा था, वांगजी यही सोच रहा था कि शायद कर्मा हिट बैक। जो उसने उन अल्फाज के साथ किया, सिमिलर सा ही कुछ उसके साथ हो रहा था। पागल हो चुका है यार वो। विंग के प्यार में पूरी तरीके से खो चुका है वांगजी खुद को। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ईगो, हर चीज वो पीछे छोड़ चुका है। गुरूर था लान वांगजी को, बहुत ईगो था उसमें। कभी उसने प्यार नहीं किया था ना सच्चा, तो उसे यही लगता था कि बस उसका एक इशारा और हर अल्फा उसके पीछे पागलों की तरह घूमेगा। उसे किसी अल्फा को मनाने की, पटाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वांगजी का बस एक इशारा काफी होगा और वो अल्फा खुद उसके कदमों में गिर के वो जो चाहता है वो करेगा। पर आज जब वांगजी ने सच्चा प्यार किया, सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट हो चुकी है। आज वो किसी अल्फा के पीछे भाग रहा है, उससे प्यार की डिमांड कर रहा है। सच में क्या ही फर्क पड़ता है कि इंसान के पास इस दुनिया में कौन है, वो कितना खुश है और उसे खुश करने वाले कितने हैं। फर्क तो बस इस बात का पड़ता है कि हमारे पास वो इंसान नहीं है जिसके साथ हम खुश रहना चाहते हैं। जैसे आज वांगजी की हालत है, उसे खुश करने वाले इस दुनिया में 1000 पड़े हैं, पर उसे सिर्फ विंग चाहिए जो हमेशा उसे सिर्फ हर्ट करता है। फिर भी वांगजी उसके दूर नहीं जा पा रहा। वांगजी जो अपनी इसी थिंकिंग में खोया हुआ था, आने के बाद एक पल भी सोया नहीं था वो, क्योंकि उसके सुकून की वो नींद जो विंग के बाहों में थी वो खो चुकी थी। तो अब कैसे नींद आती उसे? सोचते सोचते बहुत लेट हो चुका था। इवन उसके कॉलेज का टाइम हो रहा था। वांगजी को जब ये रियलाइज हुआ, वो तुरंत उठ चुका था। उसने खुद को प्रिपेयर किया और आज उसके फेस पर एक अजीब सी मायूसी थी। वो कॉलेज पहुंचा। उसके दोस्त जो सामने ही खड़े थे, वांगजी उनके पास गया। शुयांग, शाओ शिनचैन, वेनिंग, वेंचिंग, नी हुसैन, इवन वेन चाओ भी वांगजी को पिछले कुछ दिनों से ठीक से नोटिस कर रहे थे और वो सब समझ चुके थे कि वांगजी अपसेट है। उन्होंने बहुत बार वांगजी से पूछने की कोशिश की, पर वांगजी उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। वही फिलहाल यहाँ जियांग चैंग मौजूद नहीं था, जिस वजह से उसे इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं था। वांगजी जो अपने दोस्तों के साथ क्लास अटेंड करने जा चुका था, पर आज वांगजी बहुत ज्यादा ही अपसेट लग रहा था। अपसेंट माइंडेड था वो, कहीं भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। प्रोफेसर आगे पढ़ा रहे थे और वांगजी अचानक क्लास से उठ चुका था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप क्लास से निकल गया। उसके पीछे उसके दोस्त जाना चाहते थे, पर प्रोफेसर के डांटने पर वो वही बैठ चुके थे।
वांग जी को भी प्रोफेसर ने रोकने की कोशिश की, पर वांग जी ध्यान दे ही नहीं रहा था। वो वहां से सीधा विंग के कैबिन में पहुंचा था, जहां विंग फिलहाल मौजूद नहीं था, क्योंकि शायद वो अपनी कोई क्लासेस ले रहा होगा। वांग जी ने विंग की चेयर पर उसका ब्लेजर देखा। वांग जी उठा, उसने वो ब्लेजर लिया और वो विंग की ही सीट पर बैठ चुका था। उस ब्लेजर को उसने अपने बॉडी अराउंड रैप कर लिया था और उसने अपने हेड को सामने टेबल पर रख दिया था। अपनी आईज उसने क्लोज कर ली थी। करीबन 1 घंटे बाद वहां विंग एंटर हुआ था। जैसे ही उसकी नजर अपने चेयर पर गई थी, उसने वहां वांग जी को नोटिस कर लिया था। ऑब्वियसली वो वांग जी को पहचान चुका था। भले ही वांग जी ने अपना फेस छुपा के रखा था, मतलब टेबल पे रखा था, तो वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, फिर भी विंग उसे पहचान चुका था। विंग ने अपना कैबिन का डोर अंदर से क्लोज किया और वो टेबल क्रॉस करके सीधा वांग जी के साइड में आ चुका था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वांग जी के हेड्स पर रखा। उसके हेड को वो प्यार से सहलाने लगा। जैसे ही वांग जी को विंग की वार्मथ फील हुई थी, उसने तुरंत अपनी आईज ओपन की थी। अपने सामने विंग को देखकर उसने उस चेयर को विंग के साइड टर्न किया और वैसे ही बैठे बैठे विंग को टाइटली हग कर लिया था। विंग, जिसने वांग जी को कंफर्ट करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी जानता था कि वांग जी क्यों अपसेट है, तो उसने वांग जी से कुछ भी कहना फिलहाल सही नहीं समझा। कुछ देर बाद वांग जी ने खुद ही विंग को छोड़ दिया और वो वैसे ही विंग की तरफ देखने लगा। विंग ने जब वांग जी को थोड़ा शांत देखा, तब उसे भी थोड़ा अच्छा लगा। सच में प्यार अजीब होता है ना, जो इंसान हर्ट करता है उसी के पास हमें कंफर्ट मिलता है। कितना हर्ट कर दिया था विंग की बातों ने वांग जी को, फिर भी वांग जी को विंग की वार्मथ में नींद आई। जब उसने विंग को घर छोड़ा, उसके बाद वांग जी एक पल भी नहीं सो पाया। विंग को छोड़ने के बाद वांग जी एक पल भी काम नहीं था। बहुत ज्यादा अपसेट और रेस्टलेस फील कर रहा था वो। पर विंग के आते ही, उसे कुछ मिनट हग करते ही वांग जी को ठीक फील होने लगा। विंग, जिसने वांग जी को अपनी चेयर से उठा दिया, देन वो खुद अपनी चेयर पर बैठा और उसने वांग जी को अपनी तरफ खींच लिया, जिससे वांग जी सीधा उसके लैप में आ चुका था। विंग ने वांग जी को वैसे ही हग किया और उसके फेस को अपने नेक के पास छुपा लिया। आई नो कि तुम हर्ट हो मेरी बातों से और मेरी हरकतों से भी, पर वांग जी, इसमें मेरी गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। फर्स्ट डे से ही सब कुछ क्लियर करने के बाद भी तुम मुझसे होप रख रहे हो। मत को करो ये सब। लास्ट में ये सब कुछ तुम्हें ही दर्द देगा और तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। वैसे मैंने सुना है कि ओमेगाज जब अपसेट होते हैं, उन्हें शॉपिंग करना बहुत ज्यादा पसंद आता है। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट करते करते ही अपने पॉकेट से एक कार्ड निकाला था, उसने वांग जी को उस कार्ड को शो किया। ये मेरा ब्लैक कार्ड है, पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट। एज अ रिवार्ड रखो या फिर एज अ कंपनसेशन। दुनिया की महंगे से महंगी चीज भी तुम इससे खरीद सकते हो। ये तुम्हारा आज का गिफ्ट है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी भी इसे ब्लॉक नहीं करूंगा। तुम लाइफ टाइम इससे चाहे उतना मनी विड्रॉ कर सकते हो, चाहे उतनी शॉपिंग कर सकते हो। विंग, जिसने अपनी बात कंप्लीट की और उस कार्ड को वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी, जिसके फेस पर ब्रोकन स्माइल आ चुकी थी, उसने अपने हेड को ऊपर करके विंग की तरफ एक नजर डाली। देन उसने उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि आज वो विंग के साथ आर्ग्यू करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। और अगर फिलहाल वो विंग का ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता, तो विंग जरूर उसे कुछ ना कुछ कहता, जिससे शायद वो फिर से हर्ट हो जाता। और फिलहाल वो और हर्ट नहीं होना चाहता था। उसे बस फिलहाल विंग चाहिए था, जो उसके पास था। इसीलिए वो खुद को कंफर्ट करने के लिए विंग को ही यूज कर रहा था। विंग की नेक्स्ट क्लास थी, जिस वजह से उसे निकलना था। विंग ने जब ये बात वांग जी को बताई, तब वांग जी ने रिफ्यूज कर दिया। विंग, जो कुछ बोलने के लिए हुआ ही था, तभी वांग जी ने उसकी आंखों में देखा और उसे बस एक ही बात बोली थी। आपने कहा था ना, प्यार के अलावा मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। मुझे फिलहाल आप चाहिए, मत जाइए कहीं, मेरे पास रहिए। कुछ नहीं बोल पाया आगे विंग। उसने जस्ट नोट कर दिया था और दूसरे प्रोफेसर्स को ये सब कुछ मैनेज करने के लिए मैसेज कर दिया था। देन वो वांग जी को वैसे ही होल्ड किए बैठा रहा। देन उनका लंच टाइम हो चुका था और वांग जी ने अभी भी विंग को नहीं छोड़ा था।
विंग, जिसने वांग जी को लंच के लिए पूछा। तब वांग जी ने उससे कहा कि वो उसी के हाथ से खाना खाना चाहता है। विंग ने नोट किया वो एक पियोन थ्रू कैबिन में ही अपना लंच बुलवा चुका था। देन वो खुद उठा, उसने पियोन से लंच रिसीव किया, फिर से डोर लॉक किया, वो फिर से अपनी सीट पर बैठ गया। उसने वांग जी को अपनी लैप में बिठाया और खुद अपने हाथों से वांग जी को फूड खिलाया। वांग जी, जिसने चुपचाप सारा खाना खा लिया और विंग ने भी उसके साथ ही कुछ खा लिया था। लंच टाइम ओवर होने के बाद विंग ने वांग जी से कहा कि उसे आगे की क्लासेस लेनी है, क्या वो जा सकता है? वांग जी ने नोट किया और वो खुद विंग की लैब से उठ चुका था। विंग ने वांग जी से कहा कि वो चाहे तो आगे की क्लासेस अटेंड कर ले या फिर वो यही रुक सकता है, उसे यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बट ऑब्वियसली विंग की नेक्स्ट क्लास मतलब उसका लेक्चर वांग जी की ही क्लास में था, इसलिए वो उस लेक्चर को अटेंड करने के लिए मान चुका था। इवन वो विंग के साथ ही क्लास में एंटर हुआ। देन विंग ने अपना लेक्चर लिया, वही वांग जी शांति से बैठा हुआ था। ऐसे ही उनका कॉलेज टाइम खत्म हुआ। वांग जी ने लंच के बाद सारी क्लासेस अटेंड की थी। देन वो अपने घर निकल चुका था, वही विंग भी अपने घर पहुंच चुका था। देन उनका टाइम नॉर्मली गया। आज नाइट में वांग जी ने विंग को मैसेज तो किया पर ज्यादा बातें नहीं की। उसने विंग से बोला था कि वो मॉर्निंग में सोया नहीं तो उसे नींद आ रही है, और विंग भी इस पर आगे कुछ बोल नहीं पाया। देन वो दोनों भी सो चुके थे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वांग जी रूटीन के हिसाब से उठा, वो रेडी हुआ, कॉलेज गया, और जब उसे विंग का मैसेज आया तो वो विंग के कैबिन में पहुंचा, जहां आज विंग ने उसे बाइक की कीज थमा दी थी। ये एक न्यूली लॉन्च स्पेशली कस्टमाइज रेसिंग बाइक थी। वांग जी ने शांति से वो कीज एक्सेप्ट कर ली। उसने आज विंग से कुछ भी बोलना सही नहीं समझा, बस कीज एक्सेप्ट कर ली और वो वहां से जाने ही वाला था, तभी विंग की आवाज उसे रोक चुकी थी। 7th डे, भूले नहीं होना लानवांग जी, आज को अगर छोड़ा जाए तो सिर्फ तुम्हारे पास 3 दिन है। 3 दिन में अगर तुम्हारे और वेंचाओ के ब्रेकअप की न्यूज़ मुझ तक नहीं पहुंची तो ये ना लैन फैमिली के लिए सही होगा ना वेन फैमिली के लिए, खासकर वेंचाओ के लिए। तुमने उस रात कहा था ना कि तुम नहीं जानते तुम मुझे बीट कर सकते हो या नहीं, पर तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। मैं तुम्हें सिंपली एडवाइस करूंगा, मुझसे फाइट करने की कोशिश मत करना लानवांग जी, क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। मैं तुम्हें हर्ट ना देख सकता हूँ ना खुद करना चाहता हूँ, सो प्लीज मुझे उस हद तक मजबूर भी मत करना। वांग जी, जिसने विंग को कुछ भी आंसर नहीं किया, उसने जस्ट एक लुक विंग को दिया था। देन वो वहां से निकल चुका था। वो दिन भी उसका नॉर्मली बीत गया और अब उसके पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। उसने उस रात विंग से नॉर्मली चैट की, देन वो सो गया। नेक्स्ट डे उसने सेम रूटीन फॉलो की और वो कॉलेज आया। विंग ने फिर से उसे अपने कैबिन में बुलाया, एक एक्सपेंसिव रेयर डायमंड का ब्रेसलेट पहनाया और साथ ही उसने वांग जी को ये याद दिलाया कि अब सिर्फ 3 दिन है। वांग जी ने कुछ आंसर नहीं किया, वो अपनी क्लासेस लेने जा चुका था। आज जब वो घर पहुंचा तब उसे सामने ही अपने गग और फादर नजर आए, जो बहुत ज्यादा खुश थे। वांग जी को पता चला कि वो अब तक जिस इन्वेस्टमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे वो फाइनली उन्हें मिल चुकी है। साथ ही लास्ट टाइम उन्होंने अपने हॉस्पिटल के लिए एक चैरिटी इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, उन लोगों के लिए जो हेल्पलेस है मनी से, जो अपना इलाज नहीं करवा पाते। उस चैरिटी इवेंट के थ्रू उन्हें एक ऐसा पर्सन मिला है जो उनके हॉस्पिटल को बहुत सारा फंड भी दे रहा था, और साथ ही उसने बहुत सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी अप्रूव किए हैं जो कुछ ही दिनों बाद उनके हॉस्पिटल में पहुंच जाएंगे। ये सुनकर वांग जी भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। कुरैन, जिन्होंने इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया था, और वो कुछ ही दिनों में पार्टी रखने वाले थे, एक ग्रैंड पार्टी जिसमें वो वेंचाओ और वांग जी की एंगेजमेंट भी कर देंगे। वांग जी, जिसने अपने फादर से कुछ बात की और उसने इस पार्टी को 2 दिन बाद ही रखने की बात बोली, जिस पर
कुरैन रेडी हो चुके थे। ऑब्वियसली वांग जी पार्टी में ही सबके सामने वेंचाओ और अपनी एंगेजमेंट ब्रेक करने वाला था। कुरैन, सिचान और ई तीनों भी पार्टी की प्रिपरेशन में लग चुके थे और साथ ही वांग जी अपनी प्रिपरेशन में लग चुका था। इस पार्टी का इनविटेशन नेक्स्ट डे ही जियांग फैमिली भी पहुंच चुका था और नेक्स्ट डे का वांग जी के लिए विंग का गिफ्ट था एक लिमिटेड एडिशन खूबसूरत पार्टी वेयर। इवन विंग को ये पता चला था कि वांग जी उसी पार्टी में अपनी एंगेजमेंट ब्रेक करने वाला है, इसीलिए उसने वांग जी से कहा था कि वो इसी आउटफिट को अपनी उस पार्टी में पहने, जिस पर वांग जी मान भी चुका था। और आज 9th डे था। विंग ने आज वांग जी को एक ब्यूटीफुल ब्रोच गिफ्ट किया था जो उस ड्रेस के साथ बिल्कुल परफेक्टली मैच होता था। नेक्स्ट डे पार्टी थी और विंग ने वांग जी से कहा था कि वो उसे एक बहुत बड़ा गिफ्ट देगा। साथ ही वांग जी ने भी विंग से ये प्रॉमिस किया था कि उसे भी उसका गिफ्ट बहुत ज्यादा पसंद आएगा, जिस पर ऑब्वियसली विंग ने स्माइल की थी क्योंकि वो ऑलरेडी अपना गिफ्ट जानता था। नेक्स्ट डे पार्टी फाइनली आज 10 दिन कंप्लीट हो चुके थे और फिलहाल सब लोग पार्टी अटेंड करने लैन मेंशन आ चुके थे। लैन कुरैन ने सबसे पहले एक स्पीच दी अपने सक्सेस के बारे में, साथ ही हॉस्पिटल को मिलने वाले फंड और इक्विपमेंट्स के बारे में भी। सब लोग उनके अचीवमेंट से बहुत ज्यादा हैप्पी थे। वही विंग जो खुद भी इस पार्टी में आ चुका था, उसकी नजरें बस वांग जी को ढूंढ रही थी जो अब तक इस पार्टी में कहीं भी नजर नहीं आया था। बाकी सब इस पार्टी में अवेलेबल थे इंक्लूडिंग वेंचाओ और उसकी फैमिली। कुछ ही देर बाद वहां वांग जी की एंट्री हुई और विंग को ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि वांग जी ने उसकी दी गई ड्रेस ही वेयर करके रखी है। साथ ही उस ड्रेस पर वो ब्रोच भी है, उसके हाथ में विंग की दी हुई वॉच भी है। इवन वांग जी ने वही पर्ल नेकलेस पहन के रखा है जो विंग ने उसे दिया था और वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। विंग ने स्पेशली इस आउटफिट को वांग जी के लिए ही रेडी करवाया था। इवन आउटफिट पे जो बटन्स थे वो रियल डायमंड के थे। वांग जी ने जो कफलिंग पहनी थी उन्हीं की कीमत मिलियंस में थी जो विंग ने खुद कस्टमाइज करवाए थे। पर उस पूरे आउटफिट में बस एक ही चीज अजीब थी। उस आउटफिट के साथ वांग जी ने फॉर्मल शूज पहने थे पर उसने स्पोर्ट शूज पहन के रखे थे जो विंग ने उसे गिफ्ट किए थे। अभी ये बात विंग जानता था पर बाकी लोगों के लिए ये बहुत वियर्ड था कि कम ऑन इतने ब्यूटीफुल आउटफिट के साथ स्पोर्ट शूज कैसे जा सकते हैं। पर ऑब्वियसली वांग जी को कोई कुछ बोल नहीं सकता था। वांग जी के एंटर होते ही वांग जी की पूरी पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन चुका था क्योंकि वो सच में बहुत ब्यूटीफुल, बहुत गॉर्जियस और हटके लग रहा था। कितने तो भी अल्फाज की तो लार टपक रही थी उसे देखकर और ये देखकर विंग को गुस्सा आ रहा था। लैन कुरैन जिन्होंने वांग जी का हाथ होल्ड किया और वो उसे सबके सामने लेके गए थे। देन उन्होंने वांग जी और वेंचाओ के एंगेजमेंट को अनाउंस किया। जैसे ही ये बात अनाउंस हुई थी पूरे पार्टी हॉल में क्लैपिंग की वॉइस गूंजने लगी थी। वेंचाओ जो वन फैमिली के साथ सामने आ चुका था, वही विंग जो एक साइड में खड़ा था और शांति से सब कुछ देख रहा था। वो बस ये देखना चाहता था कि वांग जी इस एंगेजमेंट को ब्रेक कैसे करता है। बट आगे जो हुआ वो अनएक्सपेक्टेड था विंग के लिए क्योंकि वांग जी ने वो एंगेजमेंट कर ली थी। विंग के सामने ही उसने वेंचाओ के हाथ में रिंग पहना दी थी। साथ ही वेंचाओ ने भी विंग को देखते हुए ही वांग जी को रिंग पहनाई थी क्योंकि वेंचाओ भी विंग और वांग जी के बारे में जान चुका था कि वांग जी विंग से प्यार करता है पर विंग प्यार नहीं करता। शायद वो विंग को मॉक करना चाहता था। विंग जो बिल्कुल शांत था। वांग जी ने एंगेजमेंट कंप्लीट होने के बाद एक नजर विंग की तरफ देखा था जिसके फेस पर कोई रिएक्शन नहीं थे, इवन गुस्सा भी नहीं। देन उनके सामने एंगेजमेंट केक आया। वांग जी और वेंचाओ ने वो केक एक साथ कट किया। देन उन्होंने थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को खिलाया। उसके बाद वांग जी ने वो केक अपनी फैमिली, अपने इन लॉज की मतलब वन फैमिली, उन्हें भी अपने हाथों से खिलाया। देन वो पूरे पार्टी हॉल के सामने ही विंग की तरफ बढ़ा था। विंग के सामने अपने कदमों को रोकने के बाद वांग जी ने वो केक का पीस विंग की तरफ किया था और विंग ने भी उसे एक स्माइल के साथ एक्सेप्ट करके वांग जी के ही हाथों से खाया था। फाइनली वांग जी और वेंचाओ अब फियांसे बन चुके थे।
देन उन्होंने कपल डांस भी किया और हर वक्त कहीं ना कहीं वांग जी की नजर विंग पर थी, वही विंग की भी नजर वांग जी पर थी। दोनों भी बिल्कुल काम थे, जैसे सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। देन पार्टी खत्म हुई, विंग अपने घर पे चला गया और बस सब कुछ खत्म, या यूँ कहा जाए कि सब कुछ खत्म की एक नई शुरुआत। ऑब्वियसली बहुत सारे रिपोर्टर्स, मीडिया, पेपराजीज ने लैन की पार्टी को कवर किया था, जिस वजह से हर तरफ वांग जी और वेन चाओ की एंगेजमेंट की न्यूज़ भी फैल चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग ये न्यूज़ ट्रेंड कर रही थी। वही वांग जी ने सेम रूटीन फॉलो किया और वो आज कॉलेज आया था। इवन वेन चाओ ने खुद वांग जी को उसके घर से पिक किया और वो दोनों साथ में कॉलेज आए थे। वेन चाओ ने आज वांग जी का हाथ होल्ड करके रखा था। ऑब्वियसली अब वो फियांसे थे, एक दूसरे पर हक था उनका। देन उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दिया था। लंच टाइम हुआ और आज वेन चाओ ने सारे स्टूडेंट्स को अपनी तरीके से पार्टी दी थी। पूरे कैंटीन का बिल आज वो पे करने वाला था अपनी एंगेजमेंट की खुशी में, जिससे सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे। वेन चाओ ने सबके सामने आज वांग जी को अपने हाथ से खाना खिलाया और वांग जी भी इस पूरे दौरान बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। विंग की तरफ आज उसकी नजर भी नहीं गई थी। वही विंग, वो भी आज अपने कामों में बिजी था। लंच खत्म हुआ, देन वो फिर से अपनी क्लासेस अटेंड करने जा चुके थे और नेक्स्ट लेक्चर विंग का था। विंग नॉर्मली क्लास में आया और उसने अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था। लेक्चर कंप्लीट करने के बाद वांग जी के पास विंग का मैसेज आया। विंग ने उसे अपने कैबिन में बुलाया था। वांग जी फिर एक बार वेन चाओ और उसके दोस्तों से झूठ बोल के विंग के कैबिन में गया। उसने हमेशा की तरह बिना नॉक किए विंग के कैबिन में एंटर किया और एंटर करते ही डोर को लॉक कर दिया। विंग जो सामने बैठा हुआ था, विंग जिसने वांग जी को अपने पास बुलाया और वांग जी भी विंग के पास गया। विंग ने वांग जी का हाथ होल्ड किया और उसे अपनी लैप पर बिठा लिया और वांग जी भी शांति से बैठ गया। देन विंग के सामने डेस्क पर जो पेपर्स रखे हुए थे, विंग ने उन्हें उठाया और वांग जी की तरफ बढ़ा दिया। वांग जी जिसने वो पेपर्स लिए और वो उन्हें पढ़ने लगा। फाइल कंप्लीटली रीड करने के बाद वांग जी ने अपनी नजरें उठाकर विंग की तरफ देखा। तुम्हारा आज का गिफ्ट। आइलैंड बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, यहाँ का वेदर भी बहुत पीसफुल होता है। आई होप कि तुम्हें पसंद आएगा। वांग जी जिसने नोट किया और उस फाइल को एक्सेप्ट कर लिया, इवन उस पर साइन करके वो आइलैंड अपने नाम करवा लिया। देन उसने विंग से उस याच और पेंट हाउस के भी पेपर्स मांगे और ऑब्वियसली विंग ने वांग जी को अपनी लैब से उठाया और अपने डेस्क के एक ड्रॉवर से उन दोनों प्रॉपर्टी पेपर्स को वांग जी को हैंड ओवर कर दिया। वांग जी ने उन पर भी साइन किया और वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम करवा ली। देन वांग जी ने विंग से जाने की परमिशन मांगी, विंग ने दे दी और वांग जी वहां से निकल गया। वो दिन शांति से गुजरा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वांग जी जो अभी उठा भी नहीं था, उसके डोर पर बहुत जोर से नॉक हो रहा था। वांग जी जो इरिटेट हो चुका था, वो फाइनली उठा और उसने डोर ऑन किया। सामने सिचैन थे, जिन्होंने सीधा वांग जी का हाथ होल्ड किया और उसे नीचे लाया। लिविंग हॉल में टीवी पर एक न्यूज जो रिपीटेडली बताई जा रही थी, वेन फैमिली का सन और वेन रोहान का नेफ्यू की सच्चाई। बहुत सारी क्लिप्स वायरल हो चुकी थी, जिसमें वेन चाओ अलग अलग ओमेगास के साथ था, वो भी बहुत गलत कंडीशन में। बहुत सारे ओमेगास से उसने वेडिंग का प्रॉमिस किया था और उनकी जिंदगी बर्बाद की थी और आज वो सब सामने आ चुकी थी, क्योंकि कल वेन रोहान और लैन फैमिली में एंगेजमेंट हुई थी और ये न्यूज़ कल की ट्रेंडिंग न्यूज़ थी। तो वो न्यूज़ उन ओमेगास ने भी देख ली और अब वो वेन चाओ का सच सामने लाने के लिए आगे आ चुकी थी। वेन चाओ कैसा अल्फा है, ये बात हर तरफ फैल चुकी थी। इवन बहुत सारी पॉर्न क्लिप्स भी वायरल हो चुकी थी उसकी अलग अलग ओमेगास के साथ। वांग जी ने यह सब देखा और एक डीप ब्रीथ ली। वही लैन सिचैन और पूरी लैन फैमिली को लगा था कि वांग जी बहुत ज्यादा अपसेट है, इसलिए वो वांग जी को कंसोल करने लगे। वांग जी के सारे दोस्त भी अर्ली मॉर्निंग ही उसके घर आ चुके थे और उसे कंसोल कर रहे थे, इंक्लूडिंग जियांग चैंग, और सब वेन चाओ को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। इवन वेन रोहान ने ये स्टेटमेंट रिलीज करवा दिया था कि उनका
वेंचाओ से कोई भी रिलेशन नहीं है, वो उनके भाई का बेटा था और उनके भाई के डेथ के बाद वेंचाओ यहाँ से अब्रॉड जा चुका था और वो कुछ दिन पहले ही वापस आया था। उनके बेटे तो वेंचिंग और वेनिंग है और वो वेंचाओ से सारे रिलेशनशिप ब्रेक करते हैं। इवन उन्होंने वेंचाओ को वैन फैमिली से भी निकाल दिया था। साथ ही खुद ही लैन फैमिली के साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर दी थी, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे कि लान वांगजी जैसे अच्छे ओमेगा के साथ कुछ भी गलत हो और वेंचाओ उसे डिजर्व नहीं करता। आज वांगजी और उसके सारे दोस्त कॉलेज बिल्कुल नहीं गए। इवन वो तो घूमने गए थे वांगजी का मूड लाइट अप करने के लिए। वो दिन उनका नॉर्मली फन में बीता। सब वांगजी को चेरिश कर रहे थे, उसे इनकरेज कर रहे थे और वांगजी भी कुछ देर बाद कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड्स और फैमिली के एफर्ट्स को देखकर नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। वो नाइट को घर आ चुके थे। वांगजी ने कुछ देर अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड किया और उसकी फैमिली भी उसे चेरिश कर रही थी। देन वांगजी अपने रूम में गया और उसने विंग को मैसेज किया, प्रोफेसर आज का गिफ्ट भी मुझे बहुत पसंद आया। विंग ने सामने से बस मॉकिंग स्माइली सेंड की थी और वांगजी सो गया। नेक्स्ट डे वो उठा, कॉलेज गया। वांगजी के सारे फ्रेंड्स वांगजी के पास आए और उन्होंने वांगजी से हैप्पीली बात की। वेनिंग और वेंचिंग ने वांगजी को इन्फॉर्म किया कि वेंचाओ के पीछे लीगल टीम लग चुकी है और वेंचाओ मिसिंग है। वांगजी ने नोट किया। देन उन्होंने अपनी क्लासेस अटेंड की और लंच टाइम में ही वेनिंग को इन्फॉर्मेशन मिली कि वेंचाओ के प्लेस का पता लीगल टीम और पुलिस वाले को लग चुका था और वो वेंचाओ को चेस कर रहे थे। तब वेंचाओ का एक्सीडेंट हो गया और वो फिलहाल हॉस्पिटलाइज है, उसे मेजर इंजरीज हुई है। वांगजी ने नॉर्मल रिएक्ट किया। देन उसने कॉलेज एंड किया और वो अपने घर पहुंचा। उसने देखा कि उसके पेरेंट्स लिविंग हॉल में ही मौजूद है सिचैन के साथ और वो आज थोड़ा टेंशन में नजर आ रहे हैं। वांगजी ने रीजन पूछा, तब उसे पता चला कि जो फंड चैरिटी इवेंट पे रेज हुआ था उसमें कोई फ्रॉड हो चुका है और सारा इल्जाम लैन फैमिली पे लगा है। वांगजी जिसने सारी बात सुनी और वो अपने रूम में निकल गया। लैन फैमिली जो थोड़ा परेशान थी और वो इन्वेस्टिगेशन टीम को कोऑपरेट करने के लिए रेडी हो चुके थे, क्योंकि ऑब्वियसली लैंस ने कुछ किया ही नहीं था तो वो इनोसेंट प्रूफ होने ही वाले थे। देन उन सब ने साथ में डिनर किया और वांगजी अपने रूम में निकल गया और आज वो शांति से सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो रूटीन के हिसाब से उठा, रेडी हुआ और ब्रेकफास्ट टेबल पर गया, जहां उसे पता चला कि लैन फैमिली ने कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़ी लैंड हाई प्राइस में परचेस की थी और अब उस लैंड पे हॉस्पिटल प्रोजेक्ट भी लगभग स्टार्ट हो चुका था, पर एक प्रॉब्लम हो चुकी है जिस वजह से वो प्रोजेक्ट रुक चुका है। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्ट आउट नहीं हुई तो लैन फैमिली को बहुत भारी लॉस सफर करना होगा। वांगजी जिसने सारी बातें सुनी और वो अपने कॉलेज के लिए निकल गया। उसने कॉलेज कंप्लीट किया, देन वो घर पहुंचा। उसने आज भी अपनी पूरी फैमिली को लिविंग हॉल में देखा और बहुत जल्द उसे ये पता चला कि जो इन्वेस्टर उनके हॉस्पिटल को इन्वेस्ट करने वाला था वो अब लास्ट मोमेंट पे मना कर चुका है, क्योंकि लैन फैमिली की रेपुटेशन बहुत ज्यादा डाउन हो रही है। वांगजी ने नोट किया, उसने सारी बातें सुनी, वो अपने रूम में गया और सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग पे वो जब उठा तब एक और न्यूज उसका इंतजार कर रही थी। लैन फैमिली के शेयर बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हो चुके थे और बहुत सारे शेयर होल्डर्स ने इवन वो शेयर कम प्राइस में सेल कर दिए थे। लैन फैमिली के पास अब सिर्फ 49% शेयर बचे हुए थे, जो 15% वांगजी, नेक्स्ट 15% सिचैन, 10% कुरैन और 9% ई के नाम पे थे। बाकी सारे शेयर्स लगभग सेल हो चुके थे। वांगजी ने सारी बात सुनी, वो वहां से अपने कॉलेज के लिए निकल गया। इवनिंग में वो घर पे आया। एक और न्यू न्यूज उसका इंतजार कर रही थी। वांगजी को आज पता चला कि बात उनके रेपुटेशन पे आ चुकी है। शेयर्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं। इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट रिमूव कर ली है। बहुत सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं और बहुत सारे हॉस्पिटल्स लगभग बंद होने की कगार पर है। अगर एक ही वर्ड में कहा जाए तो लैन फैमिली बैंकरप्सी के
डोर पर खड़ी है। वांग जी, जिसने ये भी सारी बात सुनी, वो अपने रूम में गया और आज उसने किसी को कॉल किया था। देन वो शांति से सो गया क्योंकि वो जानता था कि नेक्स्ट डे सारी प्रॉब्लम्स ठीक होने वाली है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग विंग जो उठ चुका था और वो अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। हर तरफ फिलहाल लैन फैमिली की ही न्यूज ट्रेंड कर रही थी। विंग ने ये देखा, अपना मोबाइल साइड में रखा, वो फ्रेश हुआ और वो नीचे आया। उसकी पूरी फैमिली उसी का इंतजार कर रही थी ब्रेकफास्ट टेबल पर। विंग जो उन्हें ब्रेकफास्ट टेबल पर ज्वाइन करने ही वाला था, तभी एक फेमिलियर आवाज ने विंग के कदमों को रोक दिया था। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.